नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का सुपरफास्ट अंदाज में। पटना में ईडी दफ्तर में लालू यादव से लंबी पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से सवाल जवाब। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे आरजेडी कार्यकर्ता लालू परिवार के साथ ईडी की पूछताछ से है नाराज। ईडी कार्यालय के पास मौजूद मंदिर में मीसा भारती ने की पूजा अर्चना। पिता लालू के लिए प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी मीसा भारती। ईडी की पूछताछ पर लालू की बेटी मीसा भारती का बयान, कहा आज ही समन क्यों। लालू के पेशी को लेकर रोहिणी आचार्य का ट्वीट, कहा बिना सहारे नहीं चल सकते पापा। आज पापा को कुछ भी हुआ तो ईडी के अधिकारी होंगे जिम्मेदार। लैंड फॉर जॉब मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी। पटना में ईडी अफसर करेंगे पूछताछ। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर लगे डिप्टी सीएम के नेम प्लेट को अखबार से ढका गया। नेम प्लेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के पटना में ईडी कार्यालय पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ईडी कार्यालय के बाहर सीआरपीएफ के जवान किए गए तैनात। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू पर हमला, कहा ईडी एक संवैधानिक एजेंसी, ईमानदार है तो सहयोग करे लालू। ईडी के सामने लालू यादव की पेशी पर आरजेडी नेता रणविजय साहू का बयान, कहा सामाजिक न्याय के योद्धाओं को किया जा रहा है परेशान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा राम जी के चरणों में रखूंगा अपनी पगड़ी, अयोध्या जाकर करवाऊंगा मुंडन। पटना में सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी मेरे लिए मां के समान, बिहार के विकास के लिए जेडीयू को समर्थन दिया। 5 फरवरी से शुरू होने वाला बिहार विधानसभा का बजट सत्र रद्द। नीतीश एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। एनडीए के साथ नीतीश की ताजपोशी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा राम आए बिहार में बाहर लाए, बिहार विशेष है उसे विकास पसंद है। जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने इंडिया डे लाइव से की खास बातचीत, कहा मोदी नीतीश की जोड़ी मचाएगी धमाल। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा कांग्रेस किसी को नहीं करती रोकने की कोशिश। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन पर संजय राउत का बयान, कहा नीतीश के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और शाह को भी भूलने की बीमारी, दोनों ने अपने साथ नीतीश को नहीं लेने का किया था दावा। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए, विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। 1 फरवरी को योगी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन, सीएम के साथ लेगी भगवान राम का आशीर्वाद। 2 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अयोध्या का दौरा, पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के करेंगे दर्शन। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन, विधि विधान से पूजा कर लेंगे आशीर्वाद। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा करेंगे रामलला के दर्शन, पूरी कैबिनेट रहेगी उनके साथ, दर्शन कर लेंगे आशीर्वाद। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए रामलला के वीआईपी दर्शन पर रोक, आरती दर्शन में जुटती थी भारी भीड़, रोजाना दर्शन करने पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बचा हुआ काम जल्द होगा शुरू, निर्माण कार्य के कारण रोके गए मालवाहक वाहन प्रथम तल का 20% काम अभी बाकी। राजस्थान से अयोध्या पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन, रामलला के दर्शन के लिए लगभग 2500 आए भक्त। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा रामलला से सबके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। गोरक्षनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजा, रुद्राभिषेक कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार, एक्स पर लिखा मुद्रा योजना के तहत 44 करोड़ से अधिक लोन का वितरण, जिसमें करीब 70% लाभार्थी महिलाएं, ये है मोदी की गारंटी। ज्ञानवापी की एएसआई की रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी, कहा अपनी परंपरा को लेकर भारतीयों को होना चाहिए गौरव।
सीएम योगी ने कहा, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता, हजारों सालों का है हमारा इतिहास। लखनऊ में श्री राम कथा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा एएसआई रिपोर्ट के बाद काशी में भी हो चुका है हर हर महादेव। जालौन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतकर बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले में कल होगी अगली सुनवाई। तहखाना में पूजा करने वाली याचिका पर विपक्ष के नहीं आने से आज नहीं हुई सुनवाई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक रहेगी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम रोक। पीएम मोदी ने देश भर के छात्र छात्राओं से किया संवाद, कहा जल थल स्पेस और एआई सहित हर क्षेत्र में युवा बढ़ रहा आगे, भावी पीढ़ी के पास हर समस्या का है समाधान। पीएम मोदी ने छात्रों को टिप्स दिए, कहा किसी स्विच से बंद नहीं होगा परीक्षा का दबाव, खुद को दबाव के लिए करना होगा तैयार। पीएम मोदी ने अभिभावकों से भी की बातचीत और दी सलाह, कहा बच्चों में तुलना ना करें माता पिता की तुलना से बच्चों में आता है विकृत स्पर्धा का भाव। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने दी है शानदार प्रस्तुति, पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया उत्साह। राजस्थान के भिलवाड़ा में छात्रों ने लिया पीएम नरेंद्र मोदी से गुरु मंत्र, 700 विद्यालय के 1.5 लाख छात्र रहे मौजूद। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, छात्रों की लगाई गई प्रदर्शनी का लिया जायजा। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी के दौरान छात्रों से की बातचीत, छात्रों की बनाई गई प्रदर्शनी परियोजनाओं के बारे में ली जानकारी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा छात्रों से संवाद कर पीएम मोदी ने करोड़ों विद्यार्थियों का बढ़ाया आत्मविश्वास। फरवरी से उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, 3 बड़ी रैलियों को करेंगे संबोधित, 80 लोकसभा क्षेत्र को साधने की तैयारी। 4 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार और झारखंड दौरा, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, लोकसभा चुनाव के लिए फूकेंगे बिगुल। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को मतदान और उसके बाद होगी मतगणना। राजस्थान में मनमोहन सिंह, भूपेंद्र यादव और किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल पूरा। दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की जांच, ईडी ने सोरेन के घर से कई दस्तावेज किए बरामद, अब 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कहा सीएम को आज नहीं तो कल जवाब देना ही होगा। मुंबई में ईडी ऑफिस पहुंचे उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र वायकर, जोगेश्वरी जमीन घोटाला मामले में पूछताछ। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत का बयान, कहा मराठा आरक्षण से ओबीसी समाज को नहीं होगा कोई नुकसान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर करेंगे चर्चा। 31 जनवरी से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र। बिहार के किशनगंज पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ने का दावा किया। किशनगंज में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा आरएसएस और बीजेपी ने देश में फैला रखी है नफरत और हिंसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील, कहा संविधान और लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका, कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया बीजेपी में शामिल, सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी, 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। 5 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 8 फरवरी तक सत्र का आयोजन, सुबह 11 बजे शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। यूसीसी लागू करने से संबंधित विधेयक पर होगी चर्चा। भारत सरकार ने आतंकी समूह सिमी पर बढ़ाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। नॉर्थ 24 परगना में पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लाठीचार्ज को लेकर पुलिस पर बोला हमला। कहा, ममता की तालिबानी पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, हम उनके खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की प्रदेश के लोगों से अपील। कहा, मतदाता सूची में दर्ज करवाए अपना नाम। बीजेपी पार्षद का दिल्ली एमसीडी सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन। स्थायी समिति की मांग को लेकर आप के खिलाफ हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कर्नाटक में अब हनुमान पर चढ़ा बवाल। मांड्या में भगवा ध्वज उतारने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। विरोध में जमकर किया प्रदर्शन। हंगामे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। 108 फीट पोल पर फहराया गया था ध्वज। पुलिस ने ध्वज हटाकर लहराया तिरंगा झंडा। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज फहराने को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने किया विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। केरल सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तरनतारन में जर्नैल सिंह भिंडरावाले को पोस्टर फाड़ने पर भड़के लोग। पोस्टर फाड़ने वाले एसएचओ के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। गाड़ी में भी की तोड़फोड़। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी परियोजना पर सहमति बनने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, 13 जिलों के लिए साबित होगी जीवनदायिनी परियोजना। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, आज मिशनरी लोगों का बोलबाला। मिशनरी रुकेगा तभी हिंदुत्व को मिलेगी ताकत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने नई सोलर नीति पर ऐलान किया। छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले कितनी भी खर्च कर ले बिजली, बिल होगा जीरो। चंडीगढ़ में पटवारी कानूनगो की हड़ताल को लेकर बैठक निकली बेनतीजा। एसोसिएशन के प्रधान जयवीर चहल ने कहा, हमारी हड़ताल 31 जनवरी तक रहेगी जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कवि को आया हार्ट अटैक। पंतनगर काव्य महोत्सव का हो रहा था आयोजन। कविता पढ़ते पढ़ते अचानक मंच पर गिरे कवि। दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में तीनों सेनाओं के चीफ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया सैल्यूट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रही मौजूद। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पुलिस ब्रास बैंड ने की है धुनों की प्रस्तुति दी। समारोह में कुल 31 धुनों की दी गई है प्रस्तुति। गुजरात के कच्छ में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई तीव्रता। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का कहर जारी। 24 घंटे में JN.1 के मरीज 200 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा। 24 घंटे में 10 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे में मिले 35 नए मामले। कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 30 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उन्नाव में सड़क निर्माण में ठेकेदार पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर ठेकेदार से मिली भगत का लगाया आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर की मिली अधजली बॉडी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया। नागपुर में पैरोल पर छूटे हत्या के दोषी ने महिला और नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। सहारनपुर पुलिस ने 3 महीने की मासूम के अपहरण मामले का किया खुलासा। 4 घंटे के अंदर बच्ची को किया गया बरामद। अपहरणकर्ता पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक छात्र की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। 2 छात्रों की बाइक सवार ने जोरदार मारी थी उन्हें टक्कर। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़े वाहनों में लगा आग। दोनों बदमाशों के खिलाफ थाने में कई केस दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अयोध्या विकास प्राधिकरण का रेस्टोरेंट मालिक को कारण बताओ नोटिस। चाय और टोस्ट का बिल वायरल होने पर कार्रवाई। 2 चाय और टोस्ट की कीमत 252 रुपए। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने की खुदकुशी। सड़क पर कैंची मारकर आत्महत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी।
राजनगर एक्सटेंशन में 2.5 साल के मासूम पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने नोवाक जोकोविच के साथ तस्वीर की शेयर, लिखा स्पेन जाते समय फ्लाइट में हुई टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, अनफिट होने की वजह से जडेजा और केएल राहुल हुए बाहर, बीसीसीआई ने दी जानकारी। पैट कमिंस ने वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ के साथ बदली जर्सी, कमिंस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का बड़ा अभियान, आईएनएस सुमित्रा से समुद्री लुटेरों से सभी 17 सदस्यों को निकाला गया सुरक्षित। अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय छात्र को बेरहमी से की गई है उसकी हत्या, हथौड़े से चेहरे पर, सिर पर किए गए लगातार 50 वार। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को भेजी $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, विशेष विमान से भेजी गई है राहत सामग्री। इजराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन में अमेरिकी नौसैनिकों पर ड्रोन अटैक, 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत। जॉर्डन में हुए ड्रोन अटैक पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा आतंकियों को जल्द मिलेगा करारा जवाब। और यहां से